रूस यूक्रेन के बीच जंग आने वाले दिनों में और लंबी खिंच सकती है। इसके पीछे की वजह है यूक्रेन को लगातार मिल रही मदद। अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देश जिस तरह यूक्रेन के पीछे ढाल बनकर खड़े हैं, उसको देखकर यही लगता है कि ये जंग अभी लंबी चलेगी। इसी बीच यूनाइटेड किंगडम के डिफेंस सेक्रेटरी बेन वॉलेस का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन हर हाल में यूक्रेन की मदद करता रहेगा। ब्रिटेन यूक्रेन को न केवल लड़ाकू विमान बल्कि दूसरे घातक हथियार देने पर भी विचार कर रहा है। गौरतलब है कि यूके के रक्षा सचिव बेन वॉलेस गुरुवार को पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष पर बड़ा बयान दिया है। बेन वॉलेस ने कहा, विमानों के लेन देन की प्रक्रिया पर मैं बहुत स्पष्ट रहा हूँ। पिछले 1 साल में मैंने एक बात सीखी है कि किसी भी चीज से इनकार न किया जाए। हालांकि उन्होंने यूक्रेन से आग्रह करते हुए कहा कि वो इस जंग में कोई जादू की छड़ी नहीं बनेंगे, क्योंकि रक्षा समझौते रातों रात नहीं हो जाते। उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। लेकिन एक बात जरूर कही जा सकती है कि हम यूक्रेन को खतरे में नहीं डालेंगे। इधर यूक्रेनी एयरफोर्स ने रूस के हवाई हमलों से निपटने के लिए अमेरिका से F-16 फाइटर जेट देने की अपील की थी, लेकिन अमेरिका ने फिलहाल यूक्रेन को F-16 देने से मना कर दिया है। इसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपीय देशों से युद्धक विमान देने की गुहार लगाई। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन, फ्रांस और पोलैंड समेत दूसरे देशों ने हाँ कर दी है, लेकिन इन फाइटर जेट्स को देने में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि यूक्रेन के पास ट्रेन पायलट है ही नहीं, और इतने कम समय में यूक्रेन के फाइटर पायलट्स को ट्रेनिंग देना काफी चुनौती भरा काम है। ब्रिटेन के टाइफून और F-35 फाइटर जेट्स काफी जटिल हैं। उनको उड़ाने के लिए महीनों की ट्रेनिंग और युद्ध कौशल की जरूरत होती है। यूक्रेनी एयरफोर्स के पायलट इन फाइटर जेट्स को उड़ाने में इतने दक्ष नहीं हैं और ब्रिटेन को भी यही चिंता सता रही है। अगर उसने यूक्रेन को ये लड़ाकू विमान दिए तो काफी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इस फैसले पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का आधिकारिक बयान भी आया है। उनका कहना है कि ब्रिटेन के टाइफून और F-35 लड़ाकू विमान बहुत जटिल हैं और उनको ठीक से उड़ाने में ही पायलट को महीनों लग जाते हैं। ये देखते हुए हम ये मानते हैं कि यूक्रेन में इन फाइटर जेट्स को भेजना सही नहीं होगा। जबकि ब्रिटेन के रक्षा सचिव बेन वॉलेस का कहना है कि कीव की तात्कालिक जरूरत जमीन पर लड़ने वाले हथियारों की है। यूक्रेन इन हथियारों के जरिए रूसी सैनिकों को पीछे धकेल सकता है। इस जरूरत को पूरा भी किया जा सकता है बगैर फाइटर जेट्स की आपूर्ति के, क्योंकि ट्रेनिंग के अभाव में ये फाइटर जेट्स भी यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित नहीं होंगे।